एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की पोएम फायर एंड आइस। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन नहीं, एक पैरा टू पैरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इन हिंदी समरी पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो आज हम पढ़ते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम फायर एंड आइस। ये जो फायर एंड आइस है इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे आपको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम क्या सोच करके लिखी है और उन्होंने ये फायर और आइस की बात किस सेंस में की है। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो फायर और आइस ये दोनों ही क्या हैं, ये बहुत ही ऐसे कंपोनेंट्स हैं हमारे अर्थ पे जो डिस्ट्रक्टिव कंपोनेंट्स हैं, जो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस पूरे अर्थ का। और इसी तरीके से ह्यूमन के अंदर कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो उनका भी खात्मा कर सकते हैं। तो अर्थ पे जो दो डिस्ट्रक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो हैं फायर एंड आइस, और ह्यूमन के माइंड के अंदर जो दो ऐसे इमोशंस हैं वो हैं हेट्रेड एंड डिज़ायर। तो अब यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर हम लोगों ने अपने ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो जिस तरीके से फायर और आइस इस पूरे वर्ड को ख़त्म कर सकती है, इसी तरीके से ये जो हेट्रेड और डिज़ायर है ये एक पर्सन को ख़त्म कर सकती है। तो अब देखते हैं पोएम इसकी। Some says the word will end in fire, some say in ice. From what I have tasted or desire, I hold with those who favor fire. Desire a strong feeling of wanting to have something or wishing of something to happen, favor, approval, support. तो यहाँ पे पोएट क्या बताता है? पोएट कहता है कि ये जो वर्ड है ये दो ही चीज़ों की वजह से ख़त्म हो सकता है, एक है आइस और एक फायर। तो उसमें से एक ग्रुप का ओपिनियन क्या है कि जो अर्थ इतना गर्म हो जाएगा, एक दिन इतना हीटअप हो जाएगा कि हमारे पास ये जो अर्थ है ये फायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी अर्थ। और दूसरा जो ग्रुप है उसका क्या ओपिनियन है, वो कहता है कि इसका टेम्परेचर एक दिन इतना गिर जाएगा कि इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, अर्थ पे रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब पोएट आइस और फायर को कंपेयर करता है किससे? डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन से, जो हैं डिज़ायर एंड हेट्रेड। उसका कहना है कि हमें अपने डिज़ायर से बहुत बच के रहना चाहिए क्योंकि हमारा डिज़ायर जो है वो फायर के जैसा है। वो कहता है कि हम अपने इमोशंस पे रूल नहीं करते, ये जो हमारे इमोशंस हैं ये हम पे रूल करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिज़ायर्स हैं, हमारी कोई डिज़ायर होती है तो हम सोचते नहीं वो ले लें, पहले तो हमारे मन में खुद से डिज़ायर आती है कि हाँ हम ये ले लें, उसके बाद वो डिज़ायर हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि नहीं, वो डिज़ायर को, उस चीज़ को पाने के लिए हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम उस डिज़ायर के ऊपर रूल करते हैं, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उस डिज़ायर को लेकर के हमारे दिमाग में इतनी हावी हो जाती है कि वो डिज़ायर हम पे कंट्रोल करने लगती है। फिर दूसरी पोएम की सेकेंड स्ट्रेंजा है, बट इफ़ इट हैड टू प्राइस ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो अब यहाँ बात करते हैं कि उन्होंने, उसके बाद वो क्या कहते हैं, देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर। अगर हम अब फर्स्ट ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन पे आते हैं तो वो कहते हैं नहीं, वो कंसीडर करते हैं दूसरे वाले को भी, क्योंकि जो आइस है वो इक्वली जो डिस्ट्रक्टिव है किसके तरह? फायर की तरह ही। जिस प्रकार से फायर डिस्ट्रक्शन कर सकती है उसी प्रकार आइस भी डिस्ट्रक्शन कर सकती है, बस दोनों के डिस्ट्रक्शन के वेज अलग अलग हैं। जिस तरह आइस क्या है वो हेट्रेड से कंपेयर किया है, जिस तरीके से फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया था, आइस को हेट्रेड से कंपेयर किया है। तो ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ इनसेंसिटिविटी एंड हेट्रेड हैज़ द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन। अब वो कहते हैं कि ह्यूमन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि उनके अंदर की जो जलन, ईर्ष्या, वो इतनी शक्ति रखती है
कि अब वो किसी का भी डिस्ट्रक्शन वो अपने खुद की हानि कर लेती है। थ्रो स्लो एंड स्टेडी इट हैज़ द सेम इफेक्ट द डिज़ायर हैज़ ऑन अस। धीरे ही, चाहे धीरा ही सही, पर हमारे जलन का भी वही असर होता है जो हमारे डिज़ायर का हम पे होता है। जिस तरीके से हम किसी डिज़ायर को पाने के लिए बिल्कुल बर्बाद हो जाना चाहते हैं, भले वो डिज़ायर पाना है, भले कुछ भी हो जाए, उसी तरीके से हमारी नफ़रत भी होती है। बस हाँ, ये थोड़ा धीरे इफेक्ट करती है, लेकिन हम लोगों को डिस्ट्रैक्शन तब भी होता है। क्यों? क्योंकि नफ़रत भी इंसान को परेशान करती है, उसकी बर्बादी की ओर ही ले जाती है। So, if given an option between fire and ice would be just as good as fire to destroy the world. तो यहाँ पोएट का ये कहना है कि अगर ऑप्शन दिया जाए कि दोनों में से क्या बेटर है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो कहते हैं दोनों ही ऑप्शन बेटर हैं, चाहे आइस हो चाहे फायर हो, दोनों से ही ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी तरह से दो जो हमारे ह्यूमन इमोशन हैं, हेट्रेड एंड डिज़ायर, ये भी हम लोगों को या ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। लिटरेरी डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच। तो पहले तो राइम स्कीम क्या है इसकी? राइमिंग स्कीम ABA और ABC और BCB, ये इसकी राइम स्कीम है। आप अपने पोएम में देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इसकी राइम स्कीम क्या है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं। इसमें पहले तो एलिस्ट्रेशन है। एलिस्ट्रेशन क्या होता है? जब कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है तो उसको कहते हैं एलिस्ट्रेशन। जैसे द साउंड ऑफ F इन फेवर फायर एंड W इन वर्ड विल, ये क्या है? ये एलिस्ट्रेशन है। जैसे एक ही कॉन्सोनेंट जब दो बार, जब अगल बगल वाले वर्ड्स में सिमिलर कॉन्सोनेंट का यूज़ हो तो उसको एलिस्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद इमेजिनरी यूज़ हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो पोएम है इसमें ये एक इमेजिनरी सेंस में बनाई गई है। जैसे सम सेज द वर्ड विल एंड इन फायर, तो इमेजिन कर रहे हैं ना कि फायर में हो सकता है एंड हो जाए, तो इसी वजह से ये इमेजिनरी भी इसमें है। और इसमें पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी ह्यूमन क्वालिटी को एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इसी वजह फायर और आइस को हम लोगों ने ह्यूमन इमोशन से कंपेयर किया था, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन भी है। इंजैपमेंट, इट डिफाइंस एज द थॉट ऑफ क्लॉज दैट डज नॉट कम टू द एंड एट द लाइन ब्रेक, रेदर इट मूव ओवर द नेक्स्ट लाइन। कोई ऐसी चीज़ जब एक लाइन में शुरू हो और वो दूसरी लाइन में ख़त्म हो जाकर के, कोई ऐसा थॉट या ऐसा क्लॉज जो फर्स्ट लाइन में शुरू हो और जाकर सेकंड लाइन में ख़त्म हो, तो इंजैपमेंट कहलाता है। तो ये होगी, यहाँ तक तो बात हो गई फिगर ऑफ स्पीच की। अब बात करते हैं समरी की कि इसकी शॉर्ट समरी क्या हो सकती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस इज अ strong symbolic poem where fire is used in the emotion of desire and ice that of hatred. He has used the idea of two groups who have their own possible explanation of the end of the world. One of the opinion that the fire alone can destroy each and every possibility of life on earth, while the other think that the ice as a result of extreme low temperature could cover the earth's surface. It would lead to the end of the world. तो इन पूरे चीज़ में इन्होंने ये बताया है कि एक ग्रुप का मानना है कि फायर पूरे वर्ल्ड को अकेला डिस्ट्रॉय कर सकती है और दूसरे ग्रुप का मानना है कि नहीं, आइस के अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सके। एक दिन इस अर्थ की जो टेम्परेचर है वो इतना लो हो जाएगा कि यहाँ जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो अब दोनों ही कंपोनेंट को वो हेट्रेड और डिज़ायर से कंपेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जिस तरीके से फायर और आइस इस दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर की नफ़रत और हमारे अंदर की आकांक्षा और या कल्पना, ये सब चीज़ें हमें या ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी हैं। अब बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर मैनी आइडिया अबाउट द वर्ड एंड।
Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst and grew colder and colder? अब इनका पूछना ये है कि क्या आपको लगता है कि कभी ये वर्ल्ड एंड होगा, और आपको क्या लगता है कि अगर किसी दिन सन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए कि वो फट जाए, या कभी इतना ठंडक हो जाए और वो ठंड बढ़ती ही चली जाए तो क्या होगा? तो अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड वन डे। ये तो सच है कि एक ना एक दिन ये अर्थ ख़त्म ही होने वाला है। दैट इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। देयर आर मैनी आइडियाज एज टू हाउ it will end, but can't say surely. The reason that life exists only on earth is that the circumstances and temperature is apt to make it possible. If the sun gets so hot one day that is a verge of bursting, it would lead to the rapid destruction as there would be fire and everywhere. If it grow colder and colder, there will be ice everywhere on the earth, and life is any form would be able to sustain at much low temperature. Second question है, what is the rhyme scheme in the poem? तो हमने rhyme scheme बताई थी A B A, A B C, B C B. The poet rhyme scheme ये है इसकी. The poet has used rhyming scheme beautifully to bring the constantly ideas in the poem. एंड उसने किस तरीके से क्या क्या लिखा है, आप उसको कंपेयर किया है उसने, आप इसमें फिगर ऑफ स्पीच थोड़ी बहुत बता सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे वीडियो एंड होती है. इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो इस पूरे पोएम में या इसमें राइमिंग स्कीम में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड डे.